हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ, योर क्लासेस पे मैं हूँ आपका अपना शशांक सर। और हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की ये किताब जिसे कहते हैं द अर्थ आवर हैबिटेट। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है भूगोल के अंतर्गत। तो देखिए, एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि लास्ट में हम लोग क्विज करते हैं साथ में। इस क्विज का एक ही नियम है आपका कि पहले आपको वीडियो पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर अगर जो क्वेश्चंस ना हो उनको आपको वीडियो प्ले करके देखना है। ठीक है, तो हर एक तरीके से यहाँ पे तैयार रख लीजिए, अपने आप साथ में नोटबुक भी रख लीजिए ताकि जो भी अगर आपको पॉइंट टू बी नोटेड लगे वो साथ ही साथ आप नोट भी करते आइए। तो केवल 10 मिनट में हम ये चैप्टर आपका खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये चैप्टर बिना देर किए हुए। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात की जाएगी। भाई एक अर्थ है, अगर हम उसे बाहर से देखें तो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नजर नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे जैसे कि पैरेलल क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे मेरिडियन किसके साथ प्रयोग किया जाता है, ये दोनों शब्दों में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। तो आज ये भी हम अपना कंफ्यूजन साथ में दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ सबसे पहले क्या दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है लेफ्ट साइड में आपका। ठीक है, तो ये जो ग्लोब होता है इसमें देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे छेद बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपस में मिलते हैं इसको क्या कहा जाएगा, इसको एक्सिस कहेंगे। और वहीं अगर ये जो आप बीच में डिवाइड कर रहा है तो ये हो गया आपका ऊपरी वाला जो होगा वो होगा नॉर्थ पोल और जो निचला होगा उसे क्या कहेंगे, साउथ पोल। इजी लग रहा होगा। चलिए इसी को आप पढ़ भी लेते हैं क्योंकि देखिए चित्र से ज़्यादा समझ में आता है इन कंपेरेटिव टू रिटन में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ग्लोब। अब देखो यहाँ पे ग्लोब की बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन दी गई, ये आपको नोट करना चाहिए कि ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का। ठीक है, क्योंकि ऐसी टाइप के सवाल जब एग्जाम में आते हैं बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं हमें, राइट। अब देखो निडल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। निडल क्या है, वहां पर एक एक्सिस की तरह बांधी जाती है और दो पॉइंट क्या हो गए आपके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मेरे ख्याल से अब इजी हो गया होगा। वहीं ग्लोब जो है आपका ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसको नोट कर लो क्योंकि अधिकतर हम भूल जाते हैं कि अर्थ की जो दिशा है आपकी वो किस तरफ से घूमता है, वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमता है। ठीक है, ये दिशा हमें याद होनी चाहिए क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट लाइन आगे देखते हैं। इमेजिनरी लाइन है आपकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को आपको दो भागों में डिवाइड करता है। कौन कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और सदर्न में। इजी हो गया यहाँ तक। वहीं जो सारे के सारे पैरेलल्स होते हैं, देखिए मैंने पैरेलल्स की बात कही थी, तो पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड में। इतना क्लियर हो गया। लैटिट्यूड में हम लोग उसको क्या कहते हैं, पैरेलल्स कहते हैं, जो कि इक्वेटर के भी क्या है आपका, पैरेलल ही होते हैं। अभी इसको फिर से देखेंगे। वहीं इसको डिग्री में मेजर किया जाता है और डिस्टेंस जो है अगर आपकी इक्वेटर से पोल तक की देखी जाए तो एक चौथाई होती है किसकी, 360 डिग्री की। भाई पूरा 360 डिग्री सर्किल होता है तो उसका एक चौथाई कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे पोल के लिए कितना डिग्री दे दिया जाएगा अब, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा गया था कि नॉर्थ पोल और ये है इक्वेटर। अब दोनों के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो आपके जो लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक, ये पैरेलल्स हैं किसके, इक्वेटर के। इसीलिए हम लोग पैरेलल शब्द किसके साथ उपयोग कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स के साथ। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा और ये पेज भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है और ब्राजील में है एक बेलो होरिजांते। ठीक है, ये साउथ अमेरिका की आपके यहाँ पे देश है। ठीक है, ब्राजील। तो वहां पे दोनों के दोनों आपके पैरेलल्स। अब किसकी बात हो रही है, लैटिट्यूड्स की। कौन से आपके लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री पे हैं। अब मुझे बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सिंपली कि एक आपका नॉर्थ में है और दूसरा आपका साउथ में होगा। अब इसको नोट इसलिए करना है क्योंकि एनसीईआरटी में अगर ये प्लेस दी हुई है तो इससे जुड़ी हुई चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, जैसे चंद्रपुर से जहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात की जाए तो एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। भाई आर्कटिक और अंटार्कटिक क्या होते हैं, आखिरी में, और वहीं ऊपर उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको आगे भी देखेंगे हम लोग। हीट जोन्स क्या होते हैं, हीट जोन्स का मतलब कि कहां पर जो सूर्य की रेखा है वो सबसे ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्र में यहां पे सूरज हमेशा ही बना रहेगा तो मैक्सिमम हीट होगी, तो इसको कहा टॉरिड जोन। ठीक है, और वहीं ट्रॉपिक के ऊपर यानी कि आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ये होता है मॉडरेट टेम्परेचर, इसलिए कहते हैं इसको टेम्परेट जोन। तो यानी एक हो गया टॉरिड, दूसरा हो गया टेम्परेट। लास्ट में है फ्रिजिड जोन, जहां पे सूर्य की रेखाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये किसके बीच में होता है, ये होता है आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल से पोल की तरह। चलिए उम्मीद करता हूं ये पेज अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझ भी लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी
इस टॉरिड जोन के बारे में। तो हमेशा याद रखिएगा जो सूर्य है केवल इतने में ही मेनली चक्कर लगाता है, यानी जो सूर्य की जो रेखाएं हैं सीधी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पड़ती हैं। कौन सी डिग्री है यहाँ पे? 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। अच्छा देखो कंफ्यूजन ये होता है कि कैप्रिकॉन साउथ में है या फिर कैंसर नॉर्थ में है, तो इसको अब यहाँ पे क्लियर कर लेना। वहीं अगर आगे बढ़े तो ये होता है टेम्परेट जोन जो दोनों तरफ यानी नॉर्थ और साउथ में होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल से पहले, और वहीं उसके बाद में होता है फ्रिजिड जोन जो पोल तक पहुंचता है। अच्छा एक चीज़ और, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल आपके किस में है? 66.5 डिग्री में। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग उसको भूल भी सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए वहीं ये चीज़ और आपसे देखी गई है कि जो पोल थे वहाँ पे टेम्परेचर कम क्यों था? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रेखाएं आपकी लगातार घट रही थी। तो ये नोटवर्दी पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेना कि क्यों पोल्स पे सर्दी होती है। ये आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब याद करो पैरेलल्स हो गया था, तो मेरिडियंस किसके साथ यूज किया? लॉन्गिट्यूड्स के साथ नोट किया हम लोगों ने, और इसमें हम लोग लोकेशन यानी कहीं भी किसी चीज़ की स्थिति को देखते हैं। अब इसकी लोकेशन को देखने के लिए हमारे पास डिग्री है, डिग्री से छोटा मिनट है, और फिर उसके बाद छोटा सेकंड है। अभी इसको हम लोग देखेंगे कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। एक चीज़ और, लॉन्गिट्यूड्स आपके सेमी सर्किल होते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस लगातार घटती है पोल की तरफ, तो यानी आपके पोल पे कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियन, ये जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये नोटवर्दी क्यों है आपका? क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं की बल्कि ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात की गई। तो वो कौन कर रहा है यहाँ पे? आपका प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन, जो कि क्या थे? आपके लॉन्गिट्यूड्स थे। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। डुबरी असम, कहाँ पे आपका? 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट, सॉरी 26 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा समझ भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे लॉन्गिट्यूड की बात की गई थी, तो यहाँ पे जो आखिरी में आके ये थोड़ा सा ये आपको तरबूज जैसा नहीं लग रहा है? तो ये आखिरी में आके क्या हो रही है? एक जगह पे खत्म हो रही है ना, तो इसी को कहा गया है कि यहाँ पे 0 हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्हीं की सहायता से हम लोग ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से। तो ये जो 0 डिग्री दिख रहा है आपको, ये वाला 0 डिग्री, यही डिवाइड कर रहा है 180 के साथ पूरे आपके भारत को, सॉरी पूरे यहाँ पे ग्लोब को हाफ में, यानी तरबूजे को क्या कर दिया आपने? आधे में काट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पेज क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, यानी लॉन्गिट्यूड में समय कैसे देखा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड और समय को संबंध करते हैं। पहले के ज़माने में देखो तो शैडो से देखते थे, कैसे कि भाई अगर दोपहर हो गई तो शैडो छोटी हो जाएगी और सनराइज यानी कि जब सूरज उगा होगा तब सबसे लंबी रहेगी। तो ऐसे वो समय देखते थे पहले के ज़माने के लोग। अब क्या हुआ? अब उन्होंने ग्रीनविच को, यानी जहाँ पे कहाँ पे आपका ब्रिटेन में है, ठीक है, वो जो वहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच की, उनको उन्होंने निर्धारित कर दिया। कैसे निर्धारित किया? तो अब आपके देखो जो अर्थ है आपकी रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो वहीं जो आपकी जगह होंगी जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच होंगी वो समय से आगे होंगी, किससे? जो कि वेस्ट में होंगे। एक चीज़ और, ईस्ट वाले समय में आगे होते हैं, किससे? वेस्ट से। और वहीं पृथ्वी कहाँ से घूमती है आपकी? वेस्ट से ईस्ट में। मेरे ख्याल से आप इसको संबंध को आप आपस में समझ भी लेंगे, ठीक है। चलिए अभी अगर पेज क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे ये प्राइम मेरिडियन के, अगर आप ईस्ट की तरफ हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तब आपका जो समय है वो क्या होगा? आपका लगातार घटेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यानी जितना आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे टाइम बढ़ता है और जितना वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे टाइम घटेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही कैलकुलेशन बताई गई, ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई 360 डिग्री सर्किल है तो 360 डिग्री होगा, उसको हमने 24 घंटे में अगर मान लिया, भाई 24 ही घंटे होते हैं, तो लगभग 15 डिग्री में कितने, यानी आपका हो गया 1 घंटा हो गया, और 1 डिग्री में 4 मिनट हो गए। ये नोट कर लो क्योंकि इसी से आप सवाल बनते हैं और कैलकुलेट भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए देखिए, अगर जैसे 12 बज रहा है ग्रीनविच पे, राइट, तो 15 डिग्री ईस्ट पे ग्रीनविच पे कितना समय होगा? तो 15 डिग्री पूछा गया है, यहाँ आपके ग्रीनविच पे कितना था? 0 डिग्री। तो 15 से 0 डिग्री लगभग कितना हो गया आपका? 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है। चलिए, अगर ये ना समझ में तो ये भी कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। और वहीं देखो यहाँ पे बताया गया द्वारका और असम के बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का, 1 घंटा 45 मिनट। अब अगर मान लो पूछ लिया जाए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तब लिखोगे 2 घंटा। इसको आपस में रिलेट करते हुए पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, वहीं भारत में अगर देखें तो लॉन्गिट्यूड आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST, ठीक है। अब देखो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया गया है कि अगर लंदन में 2 बजे हैं तो भारत में कितना टाइम होगा। ये पहले खुद से कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो देखो भारत में बजेगा 7:30, क्यों? क्योंकि भारत में है 82.5 आपका, ठीक है। अब इसको अगर आप 15 डिग्री से कैलकुलेट करोगे तो आपको वहां पे समय कितना मिल जाएगा, 5 घंटे और 30 मिनट आगे। तो यानी अगर 2 में अगर आप जोड़ोगे 5.5 घंटे तो क्या मिल जाएगा, 7:30 PM। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया ये पेज। चलिए, अब समय है क्वेश्चन आंसर्स करने का। सेम उसी पैटर्न में करेंगे हम लोग। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि राइट आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करिए आप, चलिए साथ में सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पहला आपका क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 0 डिग्री। वहीं सेकंड क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, फ्रिजिड जोन किसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रिजिड जोन पोल के पास है, ठीक। चलिए आगे सी देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, बहुत ही अलग सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सी का क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 180 आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और वहीं अगर अंटार्कटिक सर्किल की पूछी जाए तो कौन से हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो अंटार्कटिक सर्किल यानी डी का आपका यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, 2 यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। और वहीं ई की बात की जाए, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, पूछा गया है ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, तो आंसर हो जाएगा 1। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। इस तरीके के सवाल अलग भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। अब चलिए फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पर है, अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपका उलझ भी सकता है। तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ में। वहीं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ आपके इंडिया कितनी है, आपकी 82.5 डिग्री 30 मिनट्स और ईस्ट में आएगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो मेरिडियन को और क्या कहा जाता है, तो जीरो मेरिडियन को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब डी क्वेश्चन देखते हैं। डी क्या कह रहा है हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स, कम होती है। हम लोगों ने देखा था जीरो कहाँ पे हो रहा था, पोल्स पे, ठीक। और वहीं लास्ट में क्या है, आर्कटिक सर्किल कौन से हेमिस्फीयर में है। इस तरीके के सवाल बहुत रिपीटेड हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा नॉर्दर्न, ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे चेक कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज हम लोगों ने जाना कि प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन और पैरेलल हम लोग किसके साथ उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो हम लोग फिर से एक नई चीज जानेंगे जो कि अर्थ और आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आगे की होगी। तो साथ में ये चैप्टर्स को कंप्लीट करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।